Good morning all of you. This is your science period. Today we have start new topics and new chapter number 7. That is meaning is diversity in living organism. बेटा आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? एक्चुअली में मीनिंग क्या है हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का? जितने भी हमारे आसपास के एरिया के अंदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, लॉयन, डियर, एनी थिंग्स दैट अराउंड अस इज नोन एज ए लिविंग थिंग्स. ह्यूमन बींग्स भी हमारे पास क्या हो सकता है बेटा? लिविंग थिंग्स हो सकता है. ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो है क्या और उनके अंदर मेन डिफरेंसेस क्या हैं और उनकी करैक्टरिस्टिक्स कैसी है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है हमारे पास इस चैप्टर का? डाइवर्सिटी. हमारे पास डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. वेरिएशन कैसे है हमारे पास? अगर हम देखते हैं कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आज से कम लाखों साल पहले का ह्यूमन बींग्स लगा लो आप. ठीक है, उसका और हमारा जो आज का प्रेजेंट टाइम का ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, उसके अंदर आप देखोगे बहुत सारा क्या है? वेरिएशंस है. ठीक है, हम इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेंटर हैं, एंसेंटर मीन्स हमारे पूर्वज, वो क्या हो सकते हैं? वो मंकी से रिलेटेड हो सकते हैं, मंकी की स्पीसीज से रिलेटेड हो सकते हैं. ठीक है, तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी हमारे पास ह्यूमन बींग्स के अंदर हो रही है, दैट इज नोन एज ए, जो वेरिएशन हमारे पास लिविंग बींग्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर आ रहा है, दैट इज नोन एज ए डाइवर्सिटी. ठीक है, अब इसके अंदर हम देखेंगे जो डाइवर्सिटी हमारे पास हो रही है वो लिविंग बींग्स के अंदर किस वजह से हो रही है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड किसके कारण हो रही है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारे पास क्या है, मान लो कि ह्यूमन बींग्स है. ठीक है, ह्यूमन बींग्स को अगर हम कंपेयर करें किसके साथ? मंकी के साथ. ठीक है, अगर ह्यूमन बींग्स को हम कंपेयर करते हैं मंकी के साथ, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से सेम करैक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन बींग्स के? अगर हम देखें लिम्स के बारे में, ठीक है, लिम्स मीन्स हैंड और हमारे पास क्या होगा? फिट. ठीक है, दोनों सेम जैसे हैं, उनके बोन का स्ट्रक्चर भी क्या होगा हमारे पास? सेम जैसा होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास ह्यूमन बींग्स की और मंकी की, वो हमारे पास क्या करती है? मेल खाती है. ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे अपने आप को किसके साथ? एनिमल के साथ, लाइक काऊ. ठीक है, अगर हम काऊ के साथ अपने आप को कंपैरिजन करते हैं तो क्या हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जो काऊ के साथ मेल खाती हैं? नहीं है. बहुत कम करैक्टरिस्टिक्स हैं जो काऊ के साथ हमारी क्या होंगी? मेल खाएंगी. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं जैसे लाइक मंकी, उसके साथ हमारी क्या करती हैं? मेल खाती हैं, लेकिन कुछ की हमारे साथ क्या नहीं होती? मेल नहीं खाती. तो इसका मीनिंग जो लिविंग थिंग्स है हमारे पास वो क्या है? डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है. हर एक लिविंग थिंग्स जो हमारी अर्थ के ऊपर है वो क्या शो कर रहा है? डिफरेंट थिंग्स शो कर रहा है. ठीक है, अब उसकी जो डिफरेंट थिंग्स शो कर रहा है या डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है हमारे पास, वो कैसे कर रहा है, किसके कारण कर रहा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फर्स्टली हम चलते हैं इसके अंदर. अगर हम कहें कि जो लिविंग थिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसके बारे में एक्चुअली में हमें बताया किसने? ठीक है, आप काफ़ी सारे साइंटिस्ट का नाम लेते हो, जैसे हमारे पास काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट हैं जिसका नाम लेते हैं, जैसे हम हैंकल्स, अर्नेस्ट हैंकल्स, ठीक है, और विटेकर्स. ठीक है, और हमारे पास क्या है? एक दो और साइंटिस्ट हैं बायोलॉजिस्ट के जिन्होंने हमें ये बताया कि हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा? वेरिएशन होता है. ठीक है, वो जो वेरिएशन होता है हमारे पास किस तरह से होता है? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग वेरिएशन दिए, उसके अंदर अलग अलग वे दिए कि हमारे पास जो वेरिएशन होगा वो इस तरह से होगा. अब वो किस तरह से होगा इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं हम विटेकर के बारे में. ठीक है, विटेकर हमारे पास क्या है? एक साइंटिस्ट है. ठीक है, विटेकर क्या है? हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसने क्या बताया हमें कि हमारे पास जो वेरिएशन है, जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर जो वेरिएशन है वो 5 टाइप से हो सकता है. ठीक है, तो उसने उस लिविंग थिंग्स को 5 ग्रुप के अंदर क्या कर दिया? डेवलप कर दिया. ठीक है, चेंज कर दिया. अब 5 ग्रुप कौन से होंगे हमारे पास उसके बारे में? लाइक फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, थर्ड इज
फंजाई, एंड फोर्थ इज प्लांटे, एंड फिफ्थ इज एनिमेलिया। तो हमारे पास जो विटेकर साइंटिस्ट था उसने इन थिंग्स को 5 कैटेगरीज के अंदर डेवलप किया है कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं वो 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो चुके हैं, ठीक है। और हमारे पास एक और जो साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था हमारे पास, हैंकल्स, अर्नेस्ट हैंकल ने उनको अलग अलग रूप में क्लासीफाई किया है। अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आई है, जैसे लाइक मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे आई है और क्यों आई है, इनके अंदर इतना जो वेरिएशन है वो हमारे पास क्यों आया है। अब इसकी जब फर्दर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास लिविंग थिंग्स की जो क्लासिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशन, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि जब हम फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स की, ठीक है, किसी भी लिविंग थिंग्स की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, हर बार उसके अंदर क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन कैसे हो रहा है, मान लो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स है आज का और जो प्रेजेंट टाइम का ह्यूमन बींग्स है उसके अंदर क्या है, काफ़ी सारा चेंज है। अब टाइम टू टाइम हमारे पास उसके अंदर चेंज आया, वो किसकी वजह से आया, ड्यू टू एवोल्यूशन की वजह से। मतलब हमारे पास यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, एवोल्यूशन की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ह्यूमन बींग्स पहले किसके जैसा था, मंकी के जैसा था, ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास क्या हुआ, उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ और धीरे धीरे जब उसके अंदर एवोल्यूशन हुआ हमारे पास, तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो गया हमारे पास बेटा, आज के प्रेजेंट टाइम की जो ह्यूमन बींग्स है उसकी फॉर्म में चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है उनके कारण ही हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आता है, चेंजेस आता है, ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास चेंजेस आता है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों आता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ड्यू टू एवोल्यूशन के कारण हमारे पास क्या आता है, इसके अंदर चेंज आता है। जैसे हमारे पास अगर बात फॉर एग्जांपल और लें हम डायनासोर का, ठीक है, या अदर थिंग्स लें, काफ़ी सारे हमारे पास ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आज प्रेजेंट नहीं है अर्थ के ऊपर, लेकिन उनके जैसी काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो आज भी हमारे पास प्रेजेंट है किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। इसका मीनिंग कह सकते हैं कि उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या हुआ, कुछ चेंजेस हुआ जिसके कारण उनके कुछ इंसेंटर जो हैं वो आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर हमारे पास कुछ लिविंग थिंग्स हैं उनके साथ मेल खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो चेंज आया वो किसके कारण आया, ड्यू टू एवोल्यूशन के कारण आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं उनको काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है 5 ग्रुप्स के अंदर। वो कौन कौन से हैं हमारे पास, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके अंदर, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिक्रोइड्स के बारे में, ठीक है। प्रिक्रोइड्स हमारे पास है क्या, प्रिक्रोइड्स के बारे में आपको मैंने बहुत बार बता रखा है कि प्रिक्रोइड्स जो है सबसे ओल्ड सेल है हमारे पास, ठीक है। प्रिक्रोइड जो सेल होते हैं सबसे ओल्ड सेल होते हैं हमारे पास। अब प्रिक्रोइड्स होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिक्रोइड्स, हमारे पास जिस सेल की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, जिस सेल की क्या ना हो बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, दैट इज नोन एज ए प्रिक्रोइड्स सेल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया था, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं हमारे पास, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं और इसके अंदर क्या नहीं होती, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता दिया आपको क्या है, मोनेरा इसका क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, प्रिक्रोइड्स सबसे ओल्ड सेल, ठीक है, यूनिसेलुलर है, एग्जाम्पल है मोनेरा। अब आपको मैंने बता दिया कि इसके अंदर क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है इनके अंदर। अब एवोल्यूशन होगा तो इस सेल का जब धीरे धीरे एवोल्यूशन होगा टाइम टू टाइम, तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, हमारे पास यूक्रोइड्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अब यूक्रोइड्स हमारे पास क्या है, यूक्रोइड्स कहाँ से बने हैं हमारे पास, प्रिक्रोइड से मिलकर ही बने हैं, ठीक है। प्रिक्रोइड से एक ओल्ड सेल है हमारे पास, और जो हमारे पास इस सेल से मिलकर बना है वो क्या है, यूक्रोइड्स है, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हमारे पास, यूक्रोइड्स जो होता है मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, यूक्रोइड्स की क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसके सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, ठीक है। यूक्रोइड्स की हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है हमारे पास, और इसके क्या होते हैं साथ में बेटा,
सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये क्या होते हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो हमारे पास जब यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन होके यहाँ पे क्या बना, यूक्रोइड्स बना, तो यूक्रोइड्स में सबसे पहले क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, बॉडी क्या थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थी, तो इसका मीनिंग यहाँ पे भी बॉडी क्या बनेगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी बन रही है यूक्रोइड्स के अंदर, वो क्या बन रही है, दैट आर यूनिसेलुलर बॉडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर बॉडी? यूनिसेलुलर मीन्स those type of organism which have only contained with one type of cell, those are made up of with one type of cell। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने हैं, दैट इज नोन एज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कौन सा है, यूक्रोइड्स है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा इसका क्या होगा, एग्जांपल होगा। तो हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ बेटा, मोनेरा था, ठीक है, इसका एग्जांपल मोनेरा था, ये क्या थे, प्रिक्रोइड्स थे, यूनिसेलुलर थे, इससे क्या बने हमारे पास, यूक्रोइड्स बने। यूक्रोइड्स भी आल्सो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। धीरे धीरे इनके अंदर क्या हुआ, टाइम टू टाइम चेंज हुआ। अब टाइम टू टाइम चेंज हुआ, अब मैं इसको आपको एग्जांपल, सिंपली एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि हमारे पास पुराने फ़ोन थे, ठीक है, और समय के अंदर क्या था, पुराने फ़ोन थे अपने कीबोर्ड वाले, ठीक है, तो कीबोर्ड वाले हमारे पास क्या थे, फ़ोन थे, उसके अंदर हमारे पास क्या था, फीचर कौन कौन से थे, एक तो हमें क्या मिलती थी, टॉर्च लाइट, एक मिलता था FM रेडियो, ठीक है, 2-4 और फीचर मिलते थे कॉलिंग करने के लिए, ठीक है, वो पुराने फ़ोन थे। लेकिन टाइम टू टाइम साइंटिस्ट ने और टेक्नोलॉजी ने चेंज किया, तो हमारे पास क्या बने, आज का स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन के बाद क्या आया, सिंगल जो सिम थी, पुराने फ़ोनों में क्या थी, सिंगल सिम थी, आज क्या आ चुकी है, डबल सिम आ चुकी है। तो इसका मीनिंग टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल्स के अंदर भी क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। उसी प्रकार से, उसी टाइप से हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है उसके अंदर भी क्या आता है बेटा, चेंजेस आते हैं, ठीक है। पहले क्या था, प्रिक्रोइड्स था, उसके बाद क्या बना, यूक्रोइड्स बन गया, ठीक है। ये भी क्या है, सिंगल सेल है, ये भी क्या है, सिंगल सेल है। अब फिर क्या हुआ, हमारे पास एवोल्यूशन हुआ, टाइम टू टाइम एवोल्यूशन हुआ। ये सिंगल सेल हमारे पास किस में चेंज हो गया, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। कैसे, मान लो कि पहले हमारे पास क्या आते थे, सिंगल सिम वाले फ़ोन आते थे, फिर धीरे धीरे उसके अंदर एवोल्यूशन हुआ, साइंटिस्ट ने डबल सिम वाले फ़ोन लगाने शुरू कर दिए। ऐसा ही हमारे पास क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसका जो सिंगल सेल था वो किस में चेंज हो गया, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब जब वो मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर हमारे पास क्या हुआ बेटा, चेंजेस हुआ, तो मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर भी हमारे पास क्या हुए, काफ़ी सारे चेंज हुए। मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर देखें तो हमारे पास क्या हुआ, इसके आगे फर्दर और टाइप्स हुए, इनके अंदर और ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ। वो कौन सा एवोल्यूशन हुआ, वो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर बॉडी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी? मल्टी सेलुलर बॉडी का मीनिंग, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दिस इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं हमारे पास, इसका मीनिंग क्या होगा कि उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलकर बने हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, दैट इज नोन एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो इसके फर्दर आगे क्लासिफिकेशन हुई, इसके अंदर टाइम टू टाइम और चेंज हुआ। तो ये हमारे पास किसके अंदर चेंज हो गए, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। अब इसका मीनिंग क्या है कि हमारे पास जो मल्टी सेलुलर बॉडी बनी, उसके अंदर एक के अंदर तो क्या है, सेल वॉल है, और एक के अंदर क्या है, सेल वॉल नहीं है। ऐसा क्यों हुआ हमारे पास इसका रीजन जो है वो आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों है हमारे पास, क्योंकि आगे हम इस चैप्टर को फर्दर और डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर आपको बताएंगे कि इसके अंदर जो सेल वॉल है हमारे पास वो क्यों आई और ये क्यों हुआ विदाउट सेल वॉल, ठीक है। सबसे पहले समझो हमारे पास मल्टी सेलुलर बॉडी जो है विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल क्या हुई, चेंज हुई। विद सेल वॉल अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा, विद सेल वॉल क्या होता है हमारे पास, जिसकी सेल वॉल होती है उसके अंदर हमारे पास क्या नहीं होता, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, क्या होता है आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? जब हमारे पास CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, कोई भी प्लांट क्या करता है, हमारा फूड तैयार करता है, ठीक है, देयर अवन, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर ऑटोट्रोफिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा,
डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं आएगी। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, फंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज ए फंगी। फंगी एक ऐसा ग्रुप है हमारे पास जिसके अंदर क्या नहीं परफॉर्म होता, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है, अगर देखें एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लाइक प्लांटे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, विद सेल वॉल दो टाइप के थे, एक जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही थी और एक है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। और आपको पता होना चाहिए हमेशा ही हमारे पास प्लांट के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, परफॉर्म होती है। और ये जो फंगी होते हैं इसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन परफॉर्म नहीं होती, ठीक है। ये तो था हमारे पास मल्टी सेलुलर जो कि विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल में चेंज हुआ। विद सेल वॉल में मैंने आपको दो बता दिए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल में हमारे पास कौन सा ग्रुप आएगा, एनिमेलिया का। एनिमेलिया मीन्स जिसके अंदर हमारे पास सभी क्या आएंगे, एनिमल्स आएंगे, वो क्या है हमारे पास ग्रुप कौन सा है, एनिमेलिया। और जिसके अंदर सभी क्या आएंगे, प्लांट आएंगे, वो ग्रुप कौन सा है हमारे पास, प्लांटे ग्रुप है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर और डिस्कशन करते हैं। ये तो मैंने आपको मेन बेसिक टाइप्स बता दिए कि कौन कौन से होते हैं, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, थर्ड कौन सा था, फंगी, फोर्थ कौन सा है, प्लांटे, और फिफ्थ कौन सा है, एनिमेलिया। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट हमारे पास ग्रुप कौन सा था, मैंने बता रखा है मोनेरा, सेकंड ग्रुप कौन सा है, प्रोटिस्टा, थर्ड ग्रुप कौन सा है, फंगी, एंड फोर्थ ग्रुप कौन सा है हमारे पास, प्लांटे, एंड फिफ्थ ग्रुप कौन सा है, एनिमेलिया। अब इसकी हम इसी के साथ इसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फाइंड आउट कर देंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, मोनेरा की, कि हमारे पास जो मोनेरा होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास मोनेरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसके जो बेटा एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। फर्स्ट क्या होगा, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या नहीं होगा, वेल डिफाइन नहीं होगा। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास किसकी, कौन से ग्रुप की, मोनेरा ग्रुप की, क्या है, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कभी भी वेल डिफाइन नहीं होगा इसके अंदर। फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मोनेरा की। सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, कि इसके अंदर सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं हो सकती, ठीक है। तो सेल वॉल हो भी सकती है और सेल वॉल नहीं हो सकती। सो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, मे बी सेल वॉल प्रेजेंट और नोट। इसके अंदर सेल वॉल हमारे पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आएगी कौन सी, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है इसके अंदर कि ये हमारे पास ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हेटेरोट्रोफिक भी होते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑटोट्रोफ्स एंड आल्सो हेटेरोट्रोफ्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रोफ्स भी होते हैं और हेटेरोट्रोफ्स भी होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स मीन्स जो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था प्लांट्स, ठीक है। प्लांट क्या करता है, अपना फूड खुद तैयार कर लेता है। इसका मीनिंग मोनेरा जो ग्रुप है, मोनेरा के अंदर कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद तैयार कर सकते हैं। और हेटेरोट्रोफ्स क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हमारे पास इसके अंदर क्या है, एनिमल्स हैं जो अपना फूड खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है बेटा, फर्स्ट ये ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रोफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसके अंदर, अगर हम एग्जाम्पल देखें हमारे पास, तो मोनेरा के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एग्जाम्पल आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे पास क्या आएगा, एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, सुनो ध्यान से, मोनेरा है हमारे पास, मोनेरा क्या है, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, जो क्लासिफाई करना था हमने। मोनेरा फर्स्ट ग्रुप है तो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर इसकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस क्या है, वेल डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑटोट्रोफ्स भी हो सकता है और हेटेरोट्रोफ्स भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है कि इसके अंदर अगर देखा जाए हमारे पास, तो सेल ऑर्गेनल्स, एक पार्ट छूट गया हमारा, सेल ऑर्गेनल्स,
इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे, ठीक है, तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होगा वेल डिफाइंड, साथ के साथ क्या नहीं होंगे, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं हो सकते। और ये क्या होता है बेटा, ऑटोट्रोप्स भी हो सकता है और हेटेरोट्रोप्स भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटिस्टा। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर कि इसका जो सेल वॉल है हमारे पास वो वेल डिफाइन हो सकता है, ठीक है, सेल वॉल वेल डिफाइन होंगी। सेकंड हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस भी हो सकता है, ठीक है, और साथ के साथ सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, मेन हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी कि इसके अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास प्रेजेंट, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा टाइप का जो ग्रुप है हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है बेटा, हमारे पास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसका लोकोमोशन करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन का मीनिंग हमारे पास क्या है कि इसको मोमेंटम प्रोवाइड करवाता है। जैसे हम बात करते हैं अमीबा की, ठीक है, अमीबा देख लो, ठीक है, अमीबा के अंदर क्या होता है हमारे पास, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, अमीबा के अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास कंटेन, ठीक है। अब इसके ये जो वाला स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ए प्सिडोपोडियम, ठीक है, दैट इज नोन एज ए प्सिडोपोडियम। अब ये जो वेव लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास जो लोकोमोशन करता है किसकी, अमीबा की, अमीबा को मूव करवाने में इसकी हेल्प करता है। ऐसे ही हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर भी क्या होता है, एक काफ़ी सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास फर्स्ट इज सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। फर्स्ट होता है हमारे पास सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो मोमेंटम प्रोवाइड करवाता है किसको, प्रोटिस्टा टाइप के ग्रुप को, ठीक है। इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे, कुछ एनिमल जो हमारे पास मोमेंटम करेंगे वो किसके थ्रू करेंगे, सीलिया के थ्रू करेंगे, ठीक है। सीलिया में क्या होता है हमारे पास जो मोमेंटम होती है वो इस टाइप से होती है, ठीक है, इस टाइप से मोमेंटम। नेक्स्ट है हमारे पास एक और है इसके अंदर विप लाइक स्ट्रक्चर। विप लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या है, फ्लैगेला, जिसका नाम क्या है, फ्लैगेला। अब फ्लैगेला जो है हमारे पास ये भी क्या करवाता है, इसके अंदर मोमेंटम प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग कह सकते हैं कि जो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी हमारे पास एनिमल आएंगे वो हमारे पास क्या शो करेंगे, मोमेंटम शो करेंगे, या वो किसके थ्रू करेंगे, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू शो करेंगे, या वो विप लाइक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास फ्लैगेला उसके थ्रू क्या करेंगे, अपनी मोमेंटम करेंगे। अब मोमेंटम के बारे में मैं आपको डायग्राम दे देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको डायग्राम दे दिया था अमीबा के अंदर, अमीबा के अंदर कौन सा है हमारे पास, प्सिडोपोडियम, ये मोमेंटम हो रही है इसके अंदर, इसके थ्रू मोमेंटम कर रहा है हमारे पास। अगर हम मान लो कि हमारे पास फ्लैगेला, फ्लैगेला में क्या होगा, फ्लैगेला में अगर हम बात करें तो हमारे पास मोमेंटम क्या होगी, इस टाइप का कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, इसके अंदर हेयर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये इसके अंदर क्या करवाता है, मोमेंटम प्रोवाइड करवाता है इसको। तो हमारे पास प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा, सबसे पहले क्या था, जो प्रोटिस्टा है हमारे पास उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास न्यूक्लियस क्या हो सकता है, वेल डिफाइन हो सकता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। सेकंड हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो वेल डिफाइन होंगे। थर्ड क्या होगा हमारे पास, इसके अंदर क्या होता है, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है या विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इसकी मोमेंटम करता है। ये हमारे पास क्या आ गई, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई किसकी, प्रोटिस्टा ग्रुप की। नेक्स्ट थर्ड इज
फंगी, ठीक है, फंजाई। हम इसके बारे में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे। जो थर्ड है हमारे पास ग्रुप, फंजाई। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास क्या हो सकती हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगी, अगर देखा जाए जो फंजाई होता है हमारे पास वो क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक, ये हमारे पास क्या होगा, हेटेरोट्रोफिक होगा, और साथ के साथ क्या होगा, मल्टी सेलुलर। हेटेरोट्रोफिक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है, दैट आर हेटेरोट्रोफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि सभी जो थिंग्स हैं हमारे पास, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर डे बाय डे, टाइम टू टाइम चेंज आने की वजह से वो सिंगल सेल से किस में चेंज होगी, मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर टाइम टू टाइम हमने चेंज किया, पहले सिंगल टाइप का हमारे पास सिम था, फिर हमारे पास क्या आ गया, डबल टाइप का सिम आ गया, आजकल हमारे पास क्या आ रहे हैं, ठीक है, स्मार्टफोन आ रहे हैं, उसके अंदर 4 कैमरास भी आ रहे हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम हम क्या कर रहे हैं, एवोल्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मोबाइल्स के अंदर चेंजेस आ रहा है। उसी प्रकार से हमारे पास इसके अंदर भी क्या आ रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। और मल्टी सेलुलर बॉडी के अंदर सबसे पहला हमारे पास क्या है, फंजाई है। फंजाई के अंदर हम देखेंगे तो ये सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है इस टाइप के ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सेकंड इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, देखो ये हमारे पास फंजाई हैं, तो इसका मीनिंग ये हेटेरोट्रोफिक हैं। अब ये क्या होंगे, सेकंड हमारे पास, आपने सुना होगा इन प्रीवियस क्लास, लाइक क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 6th, सेप्रोट्रोप्स के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोट्रोप्स, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास वो क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेप्रोट्रोप्स। सेप्रोट्रोप्स का मीनिंग क्या होता है, दोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट इज नोन एज ए सेप्रोट्रोप्स। इसका मीनिंग जो हमारे पास फंजाई है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड होता है। क्यों, क्योंकि दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ए हेटेरोट्रोफिक। और हेटेरोट्रोफिक क्या होता है, अपना खुद का फूड तैयार नहीं करता, दूसरों के ऊपर क्या होता है, डिपेंड होता है। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। थर्ड इसके अंदर क्या है, इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट क्या होंगे कि ये हमारे पास इस टाइप के ऑर्गेनिज्म एक होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं। पैरासाइट क्या होता है, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म हमारे पास किसी होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं और होस्ट बॉडी से अपना वाटर, न्यूट्रिएंट्स, फूड उससे लेते हैं और उस बॉडी को कुछ भी नहीं देते, ठीक है। दैट इज नोन एज ए पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट में हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकता है, कैक्टस। पैरासाइट में हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, कैक्टस, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली हैं। हेटेरोट्रोफिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेकंड क्या है, ये सेप्रोट्रोफ भी होते हैं। थर्ड क्या है, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, जो होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड, शेल्टर एंड अदर थिंग्स के लिए, लाइक वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, दैट इज ए कैक्टस। अब देखो इसके अंदर एक और चीज होती है हमारे पास, जो आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर या छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ी होगी। फंजाई के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो फंजाई होता है बेटा, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक रिलेशनशिप होती है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में आपने प्रीवियस क्लास, लाइक क्लास 8th, क्लास 7th के अंदर पढ़ा होगा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, दूसरा हमारे पास क्या है, फंजाई है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी और फंजाई है। आपको पता होना चाहिए जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और फंगी क्या कर सकता है, उसको सिर्फ क्या करवा सकता है, शेल्टर प्रोवाइड करवा सकता है, इससे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, अलग टाइप से होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है हमारे पास। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, हमारे पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक है, जो पोर्स के अंदर फाउंड होते हैं हमारे पास,
उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ही वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, अब क्या करेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या कर सकता है, इस फंगी को, इस फंजाई को क्या प्रोवाइड करवा सकता है, फूड, न्यूट्रिएंट्स, वाटर। और फंगी क्या करेगा, इसको क्या प्रोवाइड करवाएगा, शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा। इसका मीनिंग दोनों इकट्ठे रह रहे हैं। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल कॉम्प्रेशन, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन, दोनों के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, म्यूचुअल कॉम्बिनेशन हो रहा है। म्यूचुअल कॉम्बिनेशन मींस फंगी उसको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसको क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से फूड प्रोवाइड करवा रहा है। तो इसका मीनिंग दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं। दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि फंगी के अंदर हमारे पास क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले फंगी क्या होता है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, हेटेरोट्रोफिक मल्टीसेलुलर बॉडी होती है। दूसरा हमने क्या किया था, ये सेप्रोट्रोप्स होते हैं। थर्ड हमने क्या किया था, ये पैरासाइट बॉडी होती है। फोर्थ हमने क्या किया है, मैंने आपको अभी बताया था, फोर्थ हमारे पास क्या था, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इनके अंदर, फंगी के अंदर क्या होती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपको पता है जो हमारे पास फंगी मटेरियल होता है, ठीक है, इसके अंदर देखा जाए जो फंगी होता है हमारे पास, इसकी सेल वॉल होती है या नहीं होती, फंगी जो है हमारे पास उसकी सेल वॉल होती है या नहीं होती, यस होती है। अगर उसकी सेल वॉल होती है तो वो किससे मिलकर बनती है, दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन मटेरियल। हमारे पास जो फंगी होता है बेटा, तो फंगी के जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल वॉल होती है। अगर वो सेल वॉल होती है हमारे पास तो वो किससे मिलकर बनी होती है, चिटिन मटेरियल से मिलकर बनी होती है। ये चिटिन क्या होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स शुगर कंपाउंड। मतलब ये हमारे पास क्या होता है, जो चिटिन मटेरियल है वो किससे मिलकर बना होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर कंपाउंड से मिलकर बना होता है, जो कि क्या बनाता है, फंगी की सेल वॉल को बनाता है। ठीक है, अब फंगी के अंदर सेल वॉल होती है, तो आप ये बताओ प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होती है हमारे पास। तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, प्लांट की जो सेल वॉल है हमारे पास वो किससे मिलकर बनी होती है, दैट आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट की सेल वॉल जो है सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और हमारे पास फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, चिटिन मटेरियल से मिलकर बनी होती है। चिटिन मटेरियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर कंपाउंड। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा इसके अंदर फंजाई के बारे में कर लिया हमने। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटे। नेक्स्ट है हमारे पास प्लांटे, ये हमारे पास फोर्थ ग्रुप है, तो हम क्या कर देंगे इसको, ये नंबर क्या है, फोर्थ है, ये फोर्थ नंबर हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्लांटे क्या होती हैं, सभी क्या होती हैं, इसके अंदर क्या आएंगी, प्लांट की बॉडी आएगी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज अकर इन प्लांटे ग्रुप। ठीक है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर होता है इसके अंदर। थर्ड क्या होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो क्या है, दैट आर मेनली क्या होती है, ऑटोट्रोप्स होती है। ठीक है, वो अपना खुद का फूड तैयार कर सकती है। ठीक है, तो मेनली जो ऑटोट्रोप्स होते हैं हमारे पास, दैट आर प्लांटे स्पीसीज एंड प्लांटे ग्रुप्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा विदाउट सेल वॉल। ये हमारे पास क्या था, ये सभी क्या थे, विद सेल वॉल। आप विदाउट सेल वॉल की बात करते हैं कि जो हमारे पास मल्टी सेलुलर बॉडी क्या है, विदाउट सेल वॉल है। तो विदाउट सेल वॉल में हमारे पास क्या आएगा, एनिमेलिया। तो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप कौन सा है, दैट इज नोन एज ए एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर हमारे पास क्या होंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये सभी के सभी क्या होंगे,
हिट्रोट्रोप्स होंगे। फर्स्ट इज मेनली ये क्या होंगे, हिट्रोट्रोप्स होंगे। सेकंड क्या होगा हमारे पास इसके अंदर, ये हिट्रोट्रोप्स हो सकते हैं। सेकंड क्या होगा, ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं, एनिमल बॉडी हो सकती है। थर्ड हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। और ये कौन सी बॉडी होती है हमारे पास, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास किसकी, एनिमेलिया की।